जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री माघ मास मातम्य का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घरों को लौट गई। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों किया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम बहुत थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार आश्चर्य को छिपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनके लिए एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वे अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में एक दूसरी का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेरा है। ऐसे वचन सुनकर भावपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा है सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वे कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियों तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल में उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां, कहाँ आप तेजस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डाइन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसा श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराध हैं और तुमने व्यर्थ ही हमें श्राप दिया है। तुम्हारी धर्म निष्ठा को धिक्कार है। प्रिय करने वालों से बुराई करने वालों का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए और फिर पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगी कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर में इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अछूत सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए उनको बांधकर चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं।
फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, ये सभी श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तारा होगा, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों में शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इन लोगों का आपस में ज्ञान विलीन हो गया था। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।